अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? स्वागत है आपका सेंटर कोज़ैक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिटेन एम्प्लॉय कैसा किया जाता है, क्योंकि अभी हमारे दोस्त एक सवाल किए थे कमेंट्स में, सर हम लोग अगर एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहते हैं तो कैसा करें। मैं बोलता हूं, अगर रिटेन एम्प्लॉय आप कर लिए ना तो ये बहुत बड़ा आपके लिए एक वन ऑफ द बिग चैलेंज होगा। ठीक है, सक्सेसफुल होगा अगर आप एम्प्लॉय को रिटेन कर लेते हैं। वन ऑफ द बिग अचीवमेंट जो कि नहीं होता है आजकल के बहुत से कंपनी में। पहले मैं ये एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके पास रिटेन एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है एक कंपनी के लिए। चाहे कॉर्पोरेट बिजनेस रहने दो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड रहने दो, जो भी कंपनी चला रहे हैं, तो अगर आप रिटेन एम्प्लॉय कर ले तो ये आपका बिग अचीवमेंट होगा, जो कि अभी आजकल नहीं होता है। वो किस लिए नहीं होता है पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी हमारे दोस्त लोग जो हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के, जो भी मैनेजर्स हैं या सीईओज हैं या जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सोचते हैं कि मतलब ज़माना पहले के जैसा ही है जो 20-25 साल पहले होता था, जैसा कि हमारे दादा दादी, जैसे कि हमारे माँ बाप वैसा नहीं है अब ज़माना तो बहुत पहले ही चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहूँगा, ये वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, आप नॉर्मली ये चीज़ आप कर लें कि आपको मैं सिंपल से 3 एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ बिजनेस के हवाले से 3 रेवोल्यूशन में चीजें देखी जाती है, 3 रेवोल्यूशन पे। ठीक है, ये एक पहला मैं रेवोल्यूशन बता दूंगा आपको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आके जिस जमाने में जो है जॉब जो है सर्वाइवल के लिए किया जाता था। ठीक है, सर्वाइवल के लिए किया जाता था, क्योंकि उस वक्त कमिटमेंट होता था। ठीक है, जैसा कि आके रोटी कपड़ा मकान वैसा होता था, उसके लिए मतलब हमारे दादा ये सब जीते थे, और वहां पे हमारा दादा जा क्या करते, कमाते करते, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। ठीक है, वही जॉब थी। अगर बॉस आपको डांटे, बॉस आपको मारे, तो हमारे दादा लोग क्या करते हैं, अरे ये नहीं तो कुछ जॉब नहीं है हमारे पास, नेसेसिटी हो गई थी। ओके, उस जमाने में 25-30 साल के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उस टाइम पर रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट था, जॉब नेसेसिटी थी, क्योंकि उतना अगर ये काम छोड़े तो मतलब दूसरा काम नहीं मिलेगा हमको, वो एक डर था उस वक्त। तो आके वहाँ पे एक सर्वाइवल था वहाँ पे, मतलब वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, तो उसके हिसाब से वो जमाने में बहुत इंपॉर्टेंस था जॉब। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे दादा सब लोग क्या करते थे, मतलब बॉस मारो बॉस डांटो जो भी है, तो काम वहाँ पे चल जाता था। तो वो लोग बहुत सालों से वहीं पे काम करते थे, सैलरी बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन वही जॉब उनको, मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोगों से आज भी हैं तो जिनके पास 25 साल 30 साल से मतलब वो लोग कंपनी में ही रहते हैं, पेंशन वहीं पर रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे जॉब थे पहले, तो वैसा चलता था। आईटी कंपनी आती है, आईटी कंपनी आने के बाद एक ब्रांड स्टार्ट होता है, जहाँ सब जगह ब्रांड स्टार्ट होता है। तब क्या होता है, से आईटी आई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जब आया था, तो उसके हिसाब से हर एक जना के घर में क्या होता था, घर में लोन लेना पड़ता था। ठीक है, एक लाइफस्टाइल चेंज होती थी, ताकि कार रहना था, ईएमआई, कार, बच्चों की स्कूल की फीस। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन में वो होता था। ठीक है, यानी कि सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहां पे क्या होता था, मतलब हर एक चीज की स्टैंड ऑफ लिविंग, स्कूल फीस, ये सब एक कमिटमेंट था। तो उसके लिए मतलब जॉब जाते थे वहां पे, और जॉब अगर आपको मतलब पसंद नहीं आता तो जॉब जंप करना बहुत आसान होता था। जॉब चेंज करना बहुत आसान होता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसलिए दोस्तों मैं ये बोलना चाहता था आपको, उनके पेरेंट जो जिंदगी जी थी, ठीक है, वो तो उन लोग मतलब घर वगैरह, मतलब जो भी सर्वाइवल का जो पार्ट है, सर्वाइवल का पार्ट उनके दादा दादी जो भी उनके माँ बाप है वो तो कर दिए थे। लेकिन जो बच्चे सेकंड जनरेशन के थे वो क्या करते थे, खुद की लाइफ, खुद की फैमिली के लिए एक स्टैंड ऑफ लिविंग, मतलब सोसाइटी के लिए स्टैंड ऑफ लिविंग जीना चाहते थे। उसके हिसाब से वो लोग काम करते थे। अगर एक जगह काम सही नहीं आया तो मतलब वो क्या करते थे, जंप करते थे अच्छी सैलरी के लिए। तो उसके हिसाब से वो लोग रेवोल्यूशन के हिसाब से बेटर ऑफ क्वालिटी वर्क और आके स्टैंड ऑफ लिविंग, तो इसके लिए मतलब वो जॉब सेकंड जनरेशन के लिए बहुत लाजिम था। थर्ड जनरेशन में अगर आप जाएंगे ना, टोटली आपको मतलब सोशल रेवोल्यूशन मिल जाएगा थर्ड जनरेशन, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं थर्ड जनरेशन में। मतलब जो थर्ड जनरेशन में जो है, सेकंड जनरेशन आप देखो, उनके दादा फर्स्ट जनरेशन क्या था, जॉब सर्वाइवल था। सेकंड रेवोल्यूशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में स्टैंड ऑफ लिविंग था। और थर्ड जनरेशन में क्या हो गया आपको, मतलब द क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट चाहते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आपको मतलब यूट्यूब में मिल जाता है, कोडिंग बच्चे यूट्यूब में सीख लेते हैं। ठीक है, टीचिंग क्लास यूट्यूब में सीख लेते हैं, सब कुछ आजकल
इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज आ गई है थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अगर आप बंदे को बोले उसका, आज के जमाने में हमारे नेबर के पास ही मतलब डिश का रिचार्ज, टाटा का रिचार्ज, सब कुछ पड़ा हुआ है, एसी है। आजकल मिडिल से मिडिल क्लास फैमिली के पास भी एसी है। अगर आप आपके बच्चों को बोलेंगे, स्टाफ को बोलेंगे, बाबा मैं तेरा सैलरी कट कर दूंगा, ठीक है, अगर तू लेट आया तो, अगर तू ज्यादा सिक लीव में तेरा सैलरी कट कर दूंगा, वो बोलेगा भाई थैंक यू बॉस, आपकी और आप नौकरी, ठीक है। वो आजकल के बच्चे, आजकल का जनरेशन ये चाहता है मतलब खूबसूरत माहौल रहो, ठीक है, रेवोल्यूशन मतलब खूबसूरत माहौल रहो, या कि जॉब का इन्वायरमेंट अच्छा रहना चाहिए, पे अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लाइफ स्टाइल अच्छी होना चाहिए और पीस ऑफ माइंड होना चाहिए जॉब। आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं, सो दे आर वेरी क्लियर, अगर तुम्हारी कंपनी के हिसाब से हमको बेनिफिट्स नहीं मिलता है, सो वी कैन गो फॉर अनदर जॉब। और दूसरी कंपनी भी मतलब दे रहे हैं उसके हिसाब से, रेवोल्यूशन वैसा चेंज हो चुका है। सो रिटेन करना इज अ वेरी टफ जॉब फॉर ऑल द कंपनीज। अगर रिटेन कर लिया तो वो बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है, ठीक है। मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर आप लोग क्या करें कि जो एम्प्लॉय पुराना है उसको इंटरनली ही आपको उसको जो भी पुराना एम्प्लॉय है उसको इंटरनल ही आप क्या करो, यानी प्रमोशन दो आप, ठीक है, उसको रिवॉर्ड्स दो, रिकॉग्निशन दो। आज की जनरेशन ये चाहती है, सो दे वांट गुड पे, दे वांट रिवॉर्ड्स, दे वांट रिकॉग्निशंस एवरी टाइम, ऑन टाइम टू टाइम, एवरीथिंग ऑन टाइम टू टाइम, यही चाहती है आज की मतलब जनरेशन, ठीक है। अगर आप मतलब उसको बोलेंगे अगर अच्छा इस बार आपने मतलब मेरे पास ये एटीट्यूड दिखाया तो मैं इसका होल्ड कर दूंगा, इसका मैं अग्रीमेंट दूंगा, नहीं चलता है सर, ऐसा नहीं चलता है। आपको आपके जनरेशन के हिसाब से आपको भी आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी ये बता रहा हूँ, एम्प्लॉय रिटर्न करना ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल है। अगर कर लिया आप, यू आर द बिग अचीवर कंपेयर टू इन्वेस्ट ऑन फ्रेशर्स, ठीक है। फ्रेशर्स पे इन्वेस्ट करके कंपेयर आप एक्सपीरियंस बंदे के साथ करेंगे तो ये आपका बेवकूफ़ी पाना है, ये आपका बेवकूफ़ी पाना है। प्लीज ये वीडियो आप प्लीज बार बार देखें, तो जो भी इससे आपको सीख मिलती है प्लीज इसके पॉइंट्स गैदर करें, और प्लीज मेहरबानी करके मेरे वीडियो को, ये यूजफुल वीडियो अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल वीडियोस है तो प्लीज इसका शेयर करें, प्लीज इसका शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मतलब इसका बेनिफिट हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल का बटन दबाएं ताकि हर एक अच्छे से अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से रहने दो, इन्फॉर्मेशन फॉर द लाइफ, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से रहने दो, इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से रहने दो। आपको वीडियो सब मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी।